अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज पीर की सुबह है, 26 फरवरी है। कल से अब तक की जो डेवलपमेंट है आप लोगों से शेयर करता हूँ। जो आने वाले हालात हैं आज के दिन के, उनसे आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले जो मैं ख़बर आप लोगों से शेयर करूँगा वो सदर आरिफ अलवी की है, जिन्होंने जो हुकूमत साजी की जो एप्लीकेशन थी उसको साइन करने से रिफ्यूज़ करा है। उसकी वजह से एक आइनी बहरान पैदा हुआ है कि जो वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन होना है, जो चुनाव होना है, वो नहीं हो पा रहा है कौमी असम्बली के अंदर। बहुत सारे लोग इसहाक डार ये कह रहे हैं, उन सब बहुत सारे लोगों में इसहाक डार भी एक शख्सियत है जो ये कह रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत ने समरी के ऊपर साइन ना करे तो जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ साहब, जो आने वाले स्पीकर हैं, वो बुला सकते हैं सेशन और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का चुनाव हो सकता है। मगर जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये एक आइनी बहरान है। सदर मुमलिकत पर आरिफ अलवी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल से ये पीटीआई के फॉर्म से आए थे और सदर इलेक्ट हुए थे। इन्होंने बड़ा एक स्मूथ अपना टेन्योर गुजारा है, कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं करी। जहां इतने सारे केसों में इमरान खान साहब अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, पार्टी के वर्कर बुरा वक्त रहा है, वहां सदर साहब ने अपना टेन्योर जो है वो बड़ा कंफर्टेबली गुजारा है। कुछ ना कुछ ऊंच नीच बीच में आती रही है, मगर फिर भी सदर के ऊपर जो हाथ नहीं डाल सकते थे, सदर का ओहदा जो है वो चल रहा है। मगर अभी जो स्टैंड लिया है आरिफ अलवी साहब ने, मेरे ख़्याल में वो अपने गुनाहों को धोने की एक कोशिश है जो उनसे हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान समेत पार्टी के बहुत सारे वर्कर जो है पार्टी के, वो उनकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं हैं। मगर देखें ये उनकी कोशिश कहाँ तक जाती है, कहाँ तक रंग लाती है। उन्होंने जो स्टैंड लिया है कि जब तक आप जो 25 से 26 नशिस्तें हैं, खुसूसी नशिस्तें, वो जब तक पीटीआई को नहीं दे देते, मैं समरी पे साइन नहीं करूँगा। तो उसको लेकर अभी जो बहरान है, देखें वो किस हद तक रहता है। मगर मेरा मानना ये है कि आज मंडे का दिन है और आज इलेक्शन कमीशन को ये फ़ैसला करना है कि ये सीटों को हमें क्या करना है, आया कि ये पीटीआई को देनी है या नहीं देनी। अगर ये पीटीआई को नहीं देते हैं तो ये बाकी जमातों के अंदर तकसीम होंगी। मगर जो सदर अलवी ने स्टैंड लिया है, उसके बाद मेरा मानना ये है कि ये सीटें जो है पीटीआई को दे दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब, जो मरियम औरंगज़ेब और नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, कल एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है, जो शहबाज शरीफ को दी जा रही है, वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है और हम ये गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर चुनते वक्त जो बातें हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा ये बात रही है कि ये जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी वाले हैं को जीते हैं आप या 9 फरवरी को जीते हैं आप। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। और मतलब नवाज़ शरीफ को जो बुलाया गया है, वो ये भी कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ हाथ हो गया है, नवाज़ शरीफ को बना दिया गया है। मतलब उनको ये वादा करके लाया गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, 2/3 अक्सरियत दिलाएंगे। मगर आवाम ने जो फ़ैसला किया है 8 फरवरी को, वो सारा प्लान जो है वो चौपट करके रख दिया है। तो अब ये हर कोई मान रहा है, दुनिया में जो जितने बड़े पब्लिकेशंस हैं वो सब ये मान रहे हैं, सबका ये कहना है कि प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन दोनों ये रैगिंग हुई है। पीटीआई वाज़ेह तौर पे जीती हुई थी और अब ये नवाज़ शरीफ के करीबी लोग भी ये कह रहे हैं कि हाँ, इसके अंदर धांधली हुई है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब जो साबिक़ पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर रह चुके हैं सिंध असम्बली के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि हमने गवर्नमेंट के बनाने के लिए इलेक्शन के बाद पीटीआई से राब्ता किया था और हमने कहा था कि हम बैठते हैं, बात करते हैं। मगर असद कैसर साहब से उनका कांटेक्ट भी हुआ था, मगर क्योंकि इमरान खान साहब से उन लोगों की मुलाकात हो गई थी, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने मना किया कि हम पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनके साथ हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से उनको मना कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं।
वो भी हिस्से चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान फॉर सेल के हवाले से मैंने पहले प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि सब अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो अब MQM पाकिस्तान भी अपना हिस्सा मांग रही है। जो कल एक उनका सेशन हुआ था लास्ट, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो जो अभी तक उसके ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। MQM चाहती है कि उनको मैरीटाइम की वो वजारत दी जाए, पेट्रोलियम की वजारत दी जाए, तवानाई की वजारत दी जाए, मगर मुस्लिम लीग नून में समहाउ अभी तक ये बातें चल रही हैं कि इनको अभी रोका जाए। जब तक शहबाज शरीफ हलफ ना ले लें उस वक्त तक कोई फ़ैसला ना किया जाए। तो इनके मुज़ाकरात देखें आज फिर होना है, कहाँ तक जाते हैं ये लोग। वो आने वाले वक्तों में ये जो हफ़्ता है, ये जो चल रहा है, जो आज से स्टार्ट हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ख़बरों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, बहुत सारे इमरान ख़ान की जो 3 केसेस हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो इलेक्शन हुए धांधली ज़्यादा हैं। शेर अफजल मुरव्वत ने इसमें एक पटिशन डाली है कि इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, अभी वो लगा हुआ है। एक जो पाकिस्तानी कौम ने एहतजाज किया था कादियानी, जो एक कादियानियों के ख़िलाफ़, कादियानियों को लेकर जो एक फ़ैसला किया गया था कि उनको आशात की इजाज़त दी गई थी, वो भी काजी ईसा साहब ने दोबारा उसको रीहियर करना है। आज उसका भी फ़ैसला होना है। तो ये हफ़्ता जो है ख़बरों के लिहाज से काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। आने वाले चंद घंटों के अंदर चीज़ें वाज़िया होना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो साउथ कैरोलिना, जनूबी कैरोलिना के अंदर वो होना थे, उनकी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होने थे सदारत के लिए, उसके अंदर निकी हेली को वाज़िया अक्सरियत से हराया है इन्होंने। और अब ये आसार आना शुरू हो गए हैं कि रिपब्लिकन के आने वाले जो नामज़द सदर होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। तो मेरे ख़्याल में अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रॉन्ग चांस है दोबारा सदर बनने के लिए। और जो नौजवान अक्सरियत है जो चेंज चाहती है, वो दोबारा जो है डोनाल्ड ट्रंप को आता हुआ और लाना चाहती है और देखना चाहती है। उधर दोबारा से यमन के अंदर जो मैंने बताया था, पहले अमेरिका ने और इंग्लैंड ने मिलकर एक जॉइंट हमला किया था। कल दोबारा उन्होंने 18 मुकामात पर हमले किए हैं और बड़े शदीद हमले किए हैं। काफ़ी हलाकतों की ख़बर है। ये जो इनकी पॉलिसी है वो मुसलसल चल रही है। जो इज़राइल जो है, जब उन्होंने देखा है कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक चुपचाप तमाशे देख रहे हैं, तो जहाँ इनका दिल चाहता है अब ये हमले करते हैं। कल इज़राइल ने दोबारा फ़लस्तीन के एक ऐसी जगह पर हमला किया है, रफ़ा के अंदर, गज़ा के पास जो जगह है रफ़ा, उधर होमलेस शेल्टर के ऊपर हमला किया है। पहले इन्होंने वो जगह जो है वो लोगों को ये स्पेसिफाइड करी थी कि आप लोग यहाँ पर जाएं, हम हमला नहीं करेंगे। जब लोग वहाँ पर जाकर जमा हो गए तो उन्होंने वहाँ पर हमला किया है और 30 लोग दोबारा से शहीद हुए हैं। तो ये जब तक मुस्लिम उम्मत चुप बैठी रहेगी, ये इस तरह मुसलमानों के साथ इस तरह मुसलमानों को काटते रहेंगे, जिस तरह हदीस के अंदर आया है कि एक वक्त वो आएगा कि इनको गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा। उस तरह मुसलमानों का हाल हुआ पड़ा है। जो ख़ास एक ख़बर आप लोगों से शेयर करनी थी, जो तस्करा करना था, कल जो एक वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर, एक ख़ातून जो है अछेरा के अंदर, लाहौर के इलाके के अंदर शॉपिंग कर रही थी। एक ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने, उसके ऊपर अरबी का कोई अल्फाज लिखे हुए थे जिसका मतलब स्वीट है, हलवा लिखा हुआ था, अल हयात लिखा हुआ था। तो लोगों ने उनको घेरा है और लोगों ने उनको घेर कर उनको हैरेस करना शुरू किया है। एक मॉब की शक्ल आई है और उनको शदीद हरासा करा है। तो पुलिस ने आके उनको वहाँ से रेस्क्यू किया है। हमारा अजीब एक वतीरा बन गया है कि जिसको सज़ा देनी हो उसको हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हमें सज़ा देनी है। इसने तौहीन कुरान की है, इसने तौहीन नबी की है या तौहीन सहाबा की है। हम खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं और ख़ुद ही सज़ा दे देते हैं। अजीब हमारा एक सोसाइटी है, अजीब रास्ते पे चल निकली है। तो वो जो ब्रांड है, वो जो पहनी हुई है, वो सऊदी अरब का एक बड़ा फेमस ब्रांड है। और ऐसा बड़ा कॉमन होता है कि वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर अरबी के लिखे हुए सूट जो है पहने जाते हैं। हम
हम यूरोप के और अमेरिका के इतने दिलदादा हैं कि अगर हमारी शर्ट के ऊपर इंग्लिश के अंदर गाली भी लिखी हो तो हम उसको हंसते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, वाह इसने क्या कपड़े पहने हैं, क्या वर्ड लिखा हुआ है। और जहाँ इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं हम उसको फ़ौरन कुरान से तरजीह देने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ इल्म का ये लेवल है, तो हमारे माशरे को कहीं समहाउ सोचने की और बदलने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। ये बड़ा कॉमन, इससे पहले भी पाकिस्तान में ऐसे हादसात हुए हैं कि 2 हाफिज़ कुरान भाइयों को पकड़ा था, उनको उनके ऊपर खुद ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और उनको मॉब ने ही मारकर रोडों के ऊपर मारकर ख़त्म कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मेरी कोशिश होती है जो दिन भर के हालात हों, जो दिन भर की ख़बरें हों, वो आपसे छोटे से टाइम के अंदर, जहां लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, आप लोगों से शेयर कर लूं, ना कि आधा 1 घंटे के पूरे प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर बैठ के देखे जाएं। इससे अच्छा है कि शॉर्ट के अंदर सारी जो अपडेट हैं वो ले लूं। मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है उसके लिए आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है चेंज योर माइंड, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।